स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित पुस्तक कौन सी है? इसमें राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति गाथाएं हैं। देश के दीवाने राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तक है जिसमें राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति गाथाएं हैं। राजस्थान सरकार ने 51 स्वतंत्रता सेनानियों के कार्यों को सम्मिलित किया। स्वतंत्रता सेनानी व शहीद साकरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? साकरमल गोपा जैसलमेर के निवासी थे। वहाँ का शासक जवाहर सिंह था और 6 वर्ष तक गोपा जेल में रहे। 25 मई 1941 से लेकर 4 अप्रैल 1940 को मिट्टी का तेल छिड़ककर जिंदा जला दिया गया। आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा आदि इनकी रचनाएं थी। इनको साकरमल गोपा को 6 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई। जैसलमेर की गुंडा राज्य नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? साकरमल गोपा द्वारा। एक स्वतंत्रता सेनानी एवं एक काव्य पाठ। 9 रत्नों के पंजों से बचो भूप ज्वार तुम जैसाण की। 9 रत्नों के पंजों से बचो भूप ज्वार तुम जैसाण की। किले पे तिरंगा पाओगे एक राजा के दरबार में किया था। यह जैसाण का अर्थ है जैसलमेर। राजस्थानी लोक काव्य में जैसलमेर दुर्ग को जैसाणगढ़ कहा गया है। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के लिए स्वास्थ्य खराब से 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन हुआ? बाल मुकुंद बिस्सा का निधन हो गया। कब हुआ? 19 जून 1942 को। जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई? मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब की गई? 1938 में की गई। ठीक है। बाल मुकुंद बिस्सा का निधन 19 जून 1942 को हुआ। राजस्थान के जतिन दास बाल मुकुंद बिस्सा राजस्थान की किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया? गोपाल सिंह खरवा। गोपाल को तिहाड़ जेल में रखा गया। गोपाल सिंह खरवा को प्रभावित किया आर्य समाज ने। राजस्थान के जयपुर में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे। राजस्थान में जयपुर में राजनीतिक चेतना अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? जैन सोसाइटी 1907 में। 1908 में जैन वर्धमान पाठशाला की स्थापना की। 1908 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना अर्जुन लाल सेठी द्वारा की गई। भारत की स्वतंत्रता से लगभग 40 वर्ष पूर्व वर्धमान विद्यालय जयपुर के प्रशस्तिकार एवं इसकी स्थापना के उद्देश्य थे अर्जुन लाल सेठी एवं क्रांतिकारी नौजवान तैयार करना। क्या है इसका उत्तर? अभी देखते हैं। सही था। अर्जुन लाल सेठी ने 1908 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना कहाँ पे की? जयपुर में। अर्जुन लाल सेठी राजस्थान सेवा संघ का गठन किया। विख्यात व्यक्ति की सलाह मानकर किया गया। महात्मा गांधी की। अर्जुन लाल सेठी द्वारा राजस्थान सेवा संघ का गठन महात्मा गांधी की सलाह मानकर किया गया। अर्जुन लाल सेठी के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है? निवेश हत्याकांड में उनकी सहभागिता सिद्ध हो गई, इसको बरेली जेल में बंदी बनाया गया। नहीं, ये गलत है। उन्होंने अपना करियर चैमो के निजी सचिव के रूप में शुरू किया, ये भी सही है। मथुरा में जैन विद्यालय में अध्यापक भी रहे, ये भी सही है। जयपुर में वर्धमान विद्यालय व छात्रावास खोला, ये भी सही है। किंतु ये है जो मद्रास राज्य की वेलूर जेल में 5 वर्ष तक रहे थे। बरेली जेल में तो कौन रहे थे? बरेली जेल में प्रताप सिंह रहा था। मद्रास राज्य की वेलूर जेल में 5 वर्ष नजरबंद रहे। कौन? अर्जुन लाल सेठी।
आरा या नीमच षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से कौन कौन क्रांतिकारी शामिल थे? मोतीचंद, माणकचंद, जयचंद, अमीरचंद नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। अमीर होगा तो वो षड्यंत्र थोड़ी करेगा। मोतीचंद, माणकचंद, जयचंद शामिल थे। मदन पराजय, पार्श्व यज्ञ अर्जुनलाल शेट्टी की रचना है। महेंद्र कुमार, स्त्री मुक्ति, शूद्र मुक्ति, पार्श्व यज्ञ और मदन पराजय। शूद्र मुक्ति अर्जुनलाल शेट्टी की है। किसकी बरेली में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई? प्रताप सिंह की। वेलूर जेल मद्रास में कौन रहा? अर्जुनलाल शेट्टी। तिहाड़ जेल में कौन रहे? गोपाल सिंह करवा। बरेली जेल में कौन रहा? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह को बनारस षड्यंत्र केस में बरेली जेल में रखा गया। स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारट का जन्म हुआ। प्रताप सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट और केसरी सिंह बारट तीनों का जन्म शाहपुरा में हुआ था। प्रताप सिंह बारट की मृत्यु बरेली में हुई। स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट का जन्म कहाँ पे हुआ? शाहपुरा में। वीर भारत सभा के संस्थापक थे, ठीक है ना। वीर भारत समाज की स्थापना किसने की? विजय सिंह ने। समाज विजय सिंह, सभा केसरी सिंह। इनका पूरा परिवार क्रांतिकारी गतिविधि में संलग्न रहा। साधु प्यारेलाल हत्याकांड में 20 वर्ष की सजा हुई और केसरी सिंह को हजारीबाग जेल में रखा गया। प्रताप सिंह को बरेली में जोरावर सिंह फरार ही रहा जिंदगी पर, अमृतलाल बैरागी के नाम से। और केसरी सिंह को किस जेल में रखा गया? हजारीबाग जेल में। प्रताप सिंह को बरेली में, केसरी सिंह को हजारीबाग में, अर्जुनलाल शेट्टी को मद्रास की वेलूर जेल में और गोपाल सिंह खरवा को तिहाड़ जेल में। इनकी रचना है चेतावनी रसूंगटिया। केसरी सिंह जी ने वीर सावरकर द्वारा लिखित मैजिनी की जीवनी मराठी पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया। चेतावनी रसूंगटिया, रूटी रानी प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, जसवंत सिंह चरित्र। वीर भारत सभा केसरी सिंह बारट का संबंध हजारीबाग जेल से रहा। यहाँ पे कौन है? प्रताप सिंह है। प्रताप सिंह का संबंध बरेली जेल से रहा। भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारट ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार स्वतंत्रता युद्ध में झोंक दिया। रास बिहारी बोस का कहना है, हमने भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक ऐसे उदाहरण देखे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्रों का बलिदान किया, किंतु केसरी सिंह बारट का एकमात्र ऐसा उदाहरण जिन्होंने अपने पुत्र के साथ अपने दामाद को भी मातृभूमि की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बलिदान भेज दिया। तो ये थे रास बिहारी बोस के कथन है। चेतावनी रसूंगटिया किसकी रचना है? केसरी सिंह बारट की। चेतावनी रसूंगटिया केसरी सिंह बारट के 13 शोट डिंगल भाषा में मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को भेजे गए। उन्हें पढ़ के महाराणा स्वाभिमान जागृत हुआ और कर्नल, देखिए सही बात ये है कि कोई महाराणा का स्वाभिमान जागृत हुआ और कोई बात। महाराणा जब दिल्ली पहुंचा ना तो उसका जो स्थान रखा गया था वो जम्मू कश्मीर और हैदराबाद के राजाओं से पीछे रखा गया था। इसके कारण महाराजा वापस आ गए। चेतावनी के चुंगड़ी से महाराजा आने वाले नहीं। ये किसके सुनते? क्रांतिकारी तो साले टिकने नहीं देते थे। केसरी सिंह बारट ने चेतावनी रसूंगटिया किसको संबोधित करके लिखा? ये क्वेश्चन आता है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। किसको लिए संबोधित करके लिखे? फतेह सिंह को। 1930 में दिल्ली दरबार आयोजित हुआ, ठीक है, हो गया फतेह सिंह 3 नंबर। केसरी सिंह बारट ने मराठा 13 शोट लिखे, ठीक है, डिंगल भाषा में लिखी, ये भी सही है। कविता सुनने के बाद शाही नरेश रॉयल किंग ब्रिटिश वायसराय से मिलने के लिए दिल्ली नहीं गए। चेतावनी रसूंगटिया सुनकर। 1903 और 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान के किस शासक ने भाग नहीं लिया? उदयपुर के फतेह सिंह ने। इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा की गई। क्रांतिकारी जिन्हें महंत प्यारेलाल हत्याकांड में केसरी सिंह बारट और हीरालाल जालोरी, रामकरण और सोमदत्त लाहौरी। केसरी सिंह, देखिए, प्यारेलाल हत्याकांड में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। केसरी सिंह बारट, जबकि हत्या किसने की थी? हीरालाल जालोरी ने साधु की हत्या की थी। केसरी सिंह बारट, हीरालाल जालोरी, रामकरण और सोमदत्त लाहौरी को पकड़ा गया। महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित है। रामकरण तो है कि तो मोहनलाल जालोरी नहीं है, हीरालाल जालोरी था, है ना।
सोमदत्त लाहिरी भी था और केसरी सिंह बारट भी थे। हीरालाल जालोरी ने ही साधु की हत्या की थी, मोहनलाल लिखा हुआ जो कि गलत है। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर वर्तमान विलायत जयपुर के विद्यार्थी ने बम फेंका हुआ था। जोरावर सिंह ने हार्डिंग पर बम फेंक दिया। 1912 में भाई साहब ऐसा गायब हुआ कि अमरदास बैरागी को अंग्रेजी सरकार जीवन भर नहीं ढूंढ पाई। 1912 में दिल्ली 23 दिसंबर 1912 दिल्ली को जब राजधानी लाया गया ना यहाँ पे, तब ये जश्न मना रहे थे, तभी हार्डिंग पर टेक दिया बम जोरावर सिंह। अब्दुल्ला सेठी वेलूर जेल, केसरी सिंह हजारीबाग, विजय सिंह टोटगढ़ जेल और जोरावर सिंह बरेली क्या है, प्रताप सिंह बरेली थे, जोरावर सिंह को कोई नहीं पकड़ पाया। अमरदास बैरागी छदम रागे मालवा और वागड़ के क्षेत्रों में व्यतीत किया, तो जोरावर सिंह बारट। अब ये याद रखना है कि मालवा और वागड़ क्षेत्र में। अब पूछ लेंगे जोरावर सिंह ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया, तो आगरा, इटावा ऐसे कुछ क्षेत्र देंगे, किंतु इनका सही क्षेत्र था मालवा और वागड़ में व्यतीत किया। क्रांतिकारी आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आया। जोरावर सिंह बारट, अमरदास बैरागी आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आया। चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। सीकर की तरह शेखावाटी क्षेत्र में अन्य जागीरदार भी किसानों पर अत्याचार करने पीछे नहीं रहे। 1922 में मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने चिड़ावा में अमर सेवा समिति की स्थापना की। 1922 में अमर सेवा समिति की स्थापना की। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले का रहने वाला चिड़वा का गांधी कहलाता है। राजस्थान के प्रमुख गांधी है। वागड़ का गांधी भोगीलाल पांडे, राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट, गांधी जी की मानसपुत्री सत्यभामा, गांधी जी के पांचवे पुत्र जमनालाल बजाज और गुलाम नंबर 4 जमनालाल बजाज। चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता महात्मा गांधी के पुत्र उपनाम से प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी के पुत्र है, पांचवें पुत्र को जमनालाल बजाज, जिनका जन्म सोतिया का बास काशी के बास में हुआ। काशी का बास सीकर में हुआ, 1899 को हुआ। बजाज ने अंग्रेजों से प्राप्त राय बहादुर उपाधि को लौटाकर अपने देश प्रेम का परिचय दिया। वैसे अब राजस्थान का प्रत्येक क्रांतिकारी ने निस्वार्थ भाव से सेवा की। उन्होंने मातृभूमि सब ने अपनी मतलब जो है उपाधियाँ लौटा दी, सब कुछ कर दिया जो उनसे होना था ना, पूरा प्रयास उन्होंने किया। भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। भरतपुर में किशनलाल जोशी थे। 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की। किसने? किशनलाल जोशी ने। 1930 के दशक में भरतपुर के राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको है? तो किशनलाल जोशी को। और 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना भी कर दी इन्होंने। राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे। त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक रहे। त्याग भूमि हरिभाऊ उपाध्याय, औदुंबर काशी से प्रकाशित। हटुंडी अजमेर गांधी आश्रम की स्थापना हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा। त्याग भूमि मासिक हिंदी समाचार पत्र के 64 में कितने पृष्ठ स्त्रियों के लिए सामाजिक स्त्रियां 16 स्त्री 1/6/16। वीर भारत समाज ये आ गया, देखो वीर भारत समाज विजय सिंह पथिक, वीर भारत सभा केसरी सिंह बारट। ये बहुत डिफरेंस होगा। राष्ट्र बिहारी बोस के आदेश पर राजस्थान आए थे। जनवरी 1915 में विजय सिंह राजस्थान आए थे। उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली, नाम भूम सिंह बदल दिया। पथिक का मूल नाम क्या था? मूल नाम भूप सिंह था, किंतु जब राजस्थान आए ना तो इन्होंने अपना नाम है जो विजय सिंह कर लिया। राजस्थान में आने पर उन्हें विजय प्राप्त हुई, नाम विजय सिंह कर लिया। विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए। राष्ट्र बिहारी बोस के कहने पर ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की। वीर भारत समाज विजय सिंह पथिक ने की। वीर भारत सभा केसरी सिंह बारट ने। विजय सिंह पथिक से संबंधित सही कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्र बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से संबंधित है, ये भी सही है। उन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की। अभी देखते हैं। इन्होंने सेवा समिति की स्थापना की।
साधु सीताराम दास के साथ मिलकर एक अखाड़ा स्थापित किया। ये सभी सही है, सभी नहीं, 1 2 3 सही है। साधु सीताराम दास के साथ नहीं, हाँ अखाड़ा भी स्थापित किया नहीं, ये इसके पीछे रह गया। मैंने कहा विद्या प्रचारण सभा की भी स्थापना की, सेवा समिति की स्थापना की और सीताराम दास की मिलकर एक अखाड़ा भी खोला। ये सभी सही है। अखंड भारत जय नारायण व्यास, आगी बाण जय नारायण व्यास, लोक नायक या शेर राजस्थान, वर्तमान राजस्थान, अग्निबाण या आगी बाण, पीप अंग्रेजी का था, पोपाबाई की पोल, मारवाड़ की अवस्था, जय कन्या विद्यालय की स्थापना की, आगी बाण के संपादक ये आ गए, देखो जय नारायण व्यास। पीप अंग्रेजी पत्र पीप का संबंध किससे? जय नारायण व्यास से। किसानों के समर्थन में आंदोलन शुरू करने वाली मारवाड़ लोक परिषद, मारवाड़ लोक परिषद 1938 में बनाई गई, सीधी बात है। राजस्थान में लोक नायक के नाम से है, लोक नायक जय नारायण व्यास, ठीक है। लोक नायक कौन है? व्यास जी है, पोपाबाई की पोल जय नारायण व्यास की है। मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक जय नारायण व्यास है। विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना किसने की? टीकाराम पालीवाल ने। कहाँ पे की? दिल्ली में। किंतु मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना किसने की? जय नारायण व्यास ने। कहाँ पे की? तो मारवाड़ में। राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय 1932 में स्थापना की जय नारायण व्यास ने। निम्नलिखित में से बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित नहीं है था। रघुवर दयाल गोयल बीकानेर मुकदमा से संबंधित नहीं था, ठीक है। स्वामी गोपाल दास, बद्री प्रसाद और सत्यनारायण ये सम्मिलित है इसमें। स्वामी गोपाल, बद्री नारायण, इनके 2 बार नाम गड़बड़ हो गए। निम्नलिखित विचार के बीकानेर राजद्रोह षड्यंत्र में सम्मिलित थे। देखिए सत्यनारायण था और गोपाल दास तो थे ही, और कौन कौन थे? और एक खूब राम था, ठीक है ना। खूब राम, सत्यनारायण और गोपाल दास तीनों थे। सत्य भामाजी નું रूसનું ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक थे। दामोदर राठी सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक थे। उस सदस्य सेनानी के नाम बताइए। पंचीड़ा माणिक्यलाल वर्मा। ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय की स्थापना किसने की? दामोदर दास राठी। मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने की? माणिक्यलाल वर्मा ने। भाई साहब राजस्थान के सिद्धराज ठड्डा कौन थे? अभी देख लेते हैं सिद्धराज ठड्डा कौन थे। गांधीवादी एवं सर्वोदय आंदोलन नेता। सिद्धराज ठड्डा का जन्म फरवरी 1909 में जयपुर में हुआ। ये विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़े हुए थे, इसलिए इन्हें सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता कहा जाता है। 1903-4 में सरकारी नीतियाँ गरीब हित में नहीं होने के कारण पद्म भूषण अस्वीकार कर दिया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान के किस व्यक्ति ने पद्म भूषण अस्वीकार कर लिया? तो वो बंदा था सिद्धराज ठड्डा। राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता सिद्धराज ठड्डा, जिन्होंने पद्म भूषण अस्वीकार कर लिया। जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया? हीरालाल शास्त्री द्वारा जीवन कुटीर के गीत लिखे गए। शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली? रत्ना शास्त्री ने। शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली? रत्ना शास्त्री ने। स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले थे? जयपुर से। किस प्रदेश सेनानी रतन देवी थी? प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी रतन देवी संबंधित थी जयपुर से। इनका जन्म खांचरोत एमपी में हुआ। विवाह हीरालाल शास्त्री से हुआ। जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। भवानी साई शर्मा राजस्थान। भवानी साई कहाँ की थी? भवानी मारी अलवर में। भवानी साई शर्मा अलवर में, ठीक है। उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चिन्हित कीजिए जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने प्राण उत्सर्ग किए। नंबर 1 तो होगा बाल मुकुंद मिश्रा, नंबर 2 पे होंगे सागरमल गोपाल, नंबर 3 पे होंगे रमा स्वामी,
ये तीनों ही हैं बंदे, ठीक है। श्याम जी कृष्ण वर्मा कथनों पर विचार कीजिए। वे अजमेर म्यूनिसिपल कमेटी के निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय चेयरमैन थे, ये भी सही है। उन्होंने महाराणा मेवाड़ के सचिव के रूप में भी सेवा दी, ये दोनों सही है। आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुगाड़िया को। लोक नायक धुन के धनी लकड़ के फक्कड़ जयनारायण व्यास। बागड़ का धनी भोगीलाल बड़े। किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पति के। वर्तमान राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुगाड़िया। स्वतंत्र पूर्व भीलवाड़ा में महिला आश्रम। भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना नारायणी देवी द्वारा की गई। नारायणी देवी ने भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की। नारायणी देवी वर्मा किस वर्ष राज्यसभा सदस्य बनी? तो 1970 में राज्यसभा सदस्य बनी। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला है अंजना देवी चौधरी। कौन सी महिला राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ एवं बूंदी राज्यों से निर्वासित किया गया? तो अंजना देवी चौधरी को मेवाड़ व बूंदी से निर्वासित किया गया। राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागृति और विकास का संबंधित थी अंजना देवी चौधरी। भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी कोटा की थी कमला स्वाधीन। भवानी शाह शर्मा कहाँ की थी? वो थी अलवर की। कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 6 महीने का कारावास भुगता। 6 महीने कारावास में कौन रही? जानकी देवी बजाज। जानकी 6 महीने रही ना, तभी उसको सब जानने लगे। भूदान और कूपदान कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में पद्म विभूषण दिया जानकी देवी बजाज को। भूदान और कूपदान कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाई तो 1956 में पद्म विभूषण दिया गया जानकी देवी बजाज को। पद्म भूषण और पद्मश्री रत्न शास्त्री को दिए गए। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा? देखिए, उदयपुर में महिला परिषद, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना किसने की? तो वो थी शांता त्रिवेदी। और एक क्वेश्चन पीछे और आया था, मतलब अभी देखते हैं, रुक जाओ। हाँ, भीलवाड़ा में महिला आश्रम नारायणी देवी वर्मा, किंतु उदयपुर में महिला के आश्रम की स्थापना किसने की? शांता त्रिवेदी। उदयपुर में शांता त्रिवेदी, भीलवाड़ा में नारायणी। भीलवाड़ा में नहीं यानी नारायणी। उदयपुर में यानी शांता त्रिवेदी, दोनों हो गए एक साथ। इसकी स्थापना 1947 में हुई। तो उसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1944 में। 1970 में ये राज्यसभा की सदस्य भी निर्वाचित हुई नारायणी। उदयपुर में महिला परिषद की स्थापना 1947 में महिलाओं का समुचित विकास हो सके। स्वतंत्र सदन एवं राजनीतिक नगेंद्र बाला कोटा की थी हाड़ौती संबंधित है। 1960 में देश में कोटा की जिला प्रमुख बनने वाली पहली महिला थी। देश की पहली महिला है। 2 बार विधायक रही 62 से 72 में। राजस्थान के लौह पुरुष दामोदर दास व्यास। मालपुरा टोंक में जन्मे दामोदर दास व्यास राजस्थान के लौह पुरुष कहा जाता है। इन्होंने 1960 में विधानसभा चुनाव में जयपुर राजगढ़ की महारानी गायत्री देवी को 15,000 मतों से हराया। दामोदर दास व्यास। राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलनकारी महिलाओं को सुमेलित कीजिए। सावित्री देवी भाटी। भगवती देवी तो उदयपुर की थी, ठीक है। ये अभी क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में रिपीट हुआ है, ठीक है। लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर की थी। कुमारी कुसुम गुप्ता ये कोटा की थी। डी में थर्ड है, सी में 4 है, ये भी हो गया। भगवती देवी उदयपुर की होगी तो सावित्री देवी भाटी जोधपुर की। सावित्री देवी भाटी जोधपुर, भगवती देवी उदयपुर में, लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर की और कुमारी कुसुम गुप्ता कोटा की। प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन क्या है? आंदोलन पूरी जानकारी जानते हैं।
राजस्थान में निम्नलिखित राजस्थान में प्रजा मंडलों का मुख्य उद्देश्य था नागरिक अधिकारियों के लिए संघर्ष करना प्रजा मंडलों का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था जयपुर। कर्पूर चंद्र पाटनी की अध्यक्षता में 1931 में जयपुर प्रजामंडल, लेकिन चिरंजीवी मिस्त्री की अध्यक्षता में पुनर्गठित 1938 में जमनालाल बजाज अध्यक्ष बने। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना जमनालाल बजाज व कर्पूर चंद्र पाटनी द्वारा 1931 में की गई। 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज ने स्थापना की जयपुर प्रजामंडल की। जमनालाल बजाज ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में की, जिसमें कर्पूर चंद्र पाटनी ने अपना सहयोग दिया। उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल के सक्रिय नहीं थे। रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी और देवी सिंह तिवारी सक्रिय थे, किंतु प्रयाग भंडारी सम्मिलित नहीं थे। ठीक है ना। जेंटलमैन एग्रीमेंट संबंधी कौन से कथन सत्य नहीं है? केवल 2 सत्य। इसका संबंध झालावाड़ से नहीं है यार। एग्रीमेंट 1942 में हुआ। इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासत भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी, ये भी सही है। भारत संधि आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। जयपुर के अध्यक्ष बने हीरालाल शास्त्री। सबसे पहले जमनालाल बजाज बने 1938 में। उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन के समय थे हीरालाल शास्त्री। राजपूताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चा? जयपुर में आज़ाद मोर्चा भारत में छोड़ो जनरल एग्रीमेंट के मध्य संपन्न हुआ। मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य। आज़ाद मोर्चे के नेता नहीं थे। बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी और गुलाब चंद कासलीवाल ये सभी थे, किंतु दऊ बाबड़ो की नहीं बोल बैठो। आज़ाद मोर्चे का गठन किया बाबा हरिश्चंद्र ने। सबसे खतरनाक बाबा हरिश्चंद्र थे। बीकानेर प्रजामंडल किस वर्ष स्थापित हुआ? 1936 में। बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मगराम वैद्य प्रथम अध्यक्ष थे। बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष मगराम वैद्य। गलत युग। करौली का त्रिभुवन बिल्कुल राइट है। बीकानेर का हरिनारायण नहीं, हरिनारायण अलवार का था। बीकानेर का था आपके मगराम वैद्य। मेवाड़ के बलवंत सिंह, झालावाड़ के मांगीलाल भव्य सभी राइट है। किस राजपूत राज्य ने प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई। मगराम वैद्य ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की? कलकत्ता में। कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान हुआ? कागड़ कांड बीकानेर में हुआ। रतनगढ़ तहसील बीकानेर में कागड़ कांड हुआ था। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में। बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना 1942 में। रघुवर द्वार गोयल द्वारा 1942 में बीकानेर में की गई। बीकानेर प्रजामंडल 36। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद 1942 में रघुवर दयाल गोयल प्रजामंडल की स्थापना की बीकानेर में। 1938 में स्थापित प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बलवंत सिंह मेहता। मेवाड़ प्रजामंडल 24 अप्रैल 1938 बलवंत सिंह मेहता प्रथम अध्यक्ष बने। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? माणिकलाल वर्मा द्वारा। अध्यक्ष कौन बने? बलवंत सिंह मेहता। माणिकलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक थे? मेवाड़ प्रजामंडल स्थापना वर्ष सम्मिलित नहीं है। मेवाड़ का 36 नहीं, मेवाड़ का 38 है। अलवर का 38 सही है। जयपुर का 31 सही है। हाड़ौती का 34 सही है। मेवाड़ का 38। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के
प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किया? आचार्य कृपलानी द्वारा। नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किया? आचार्य कृपलानी ने। मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया? मेवाड़ प्रजामंडल अस्थायी कार्यालय अजमेर में स्थापित किया गया। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया, तो उसमें थे एक तो माणिकलाल वर्मा, एक थे बलवंत सिंह मेहता और एक थे मोहनलाल सुखाड़िया। चिरंजीव लाल मिश्र तो जयपुर के थे। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन थी? मेवाड़ में नारायणी देवी वर्मा। नारायणी देवी ने भीलवाड़ा में महिला परिषद की स्थापना की। उदयपुर में महिला परिषद की स्थापना शांता त्रिवेदी द्वारा की। सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से? मेवाड़ से। सुशीला भगवती का संबंध मेवाड़ से। नारायणी भी मेवाड़ से ही। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? हाड़ौती नैनूराम शर्मा। कौन सा योग में सम्मिलित नहीं है? भूपेंद्र त्रिवेदी कोटा में नहीं है। भूपेंद्र कहाँ पे? बांसवाड़ा में होगा। मीठालाल जैसलमेर, कृष्णलाल जोशी भरतपुर में, हरिनारायण शर्मा अलवर में। कृष्णलाल जोशी है जो भरतपुर में जन जागृति के जनक माने जाते हैं। नैनूराम शर्मा कोटा में। कोटा के वो बूंदी के और भले हाड़ौती रियासत को नैनूराम शर्मा ही थे। 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में मांगरोल में की गई। मांगरोल 12 में। तनसुखलाल मित्र किस प्रजामंडल संगठन के नेता थे? तनसुखलाल मित्तल कोटा राज्य प्रजामंडल के नेता थे। तनसुखलाल 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1947 उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की। तो ये 7वां अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। गोकुलभाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया सिरोही में। सिरोही राज्य प्रजामंडल के संस्थापक था गोकुलभाई भट्ट। स्वतंत्रता सेनानी धर्मचंद सुराणा सिरोही से संबंधित थे। धर्मचंद्र सुराणा। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में भोगीलाल पांड्या। ठीक है, डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या। 1944 शिवलाल कोटड़िया। तनसुखलाल मित्र कोटा से संबंधित था। भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी और शिवलाल कोटड़िया। ये सभी कहाँ के थे? डूंगरपुर से। इसमें हरिदेव जोशी, भोगीलाल पांड्या और शिवलाल कोटड़िया। प्रजामंडल संस्था सम्मिलित नहीं है। जैसलमेर में मीठाराम सही है। अलवर में लादाराम नाम का कोई व्यक्ति नहीं। अलवर में हरिनारायण। करौली में त्रिलोकचंद माथुर। सिरोही में गोकुल भट्ट और धौलपुर में कृष्णदास। अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1938 में, मेवाड़ की 1938 में, धौलपुर की 36 में, बीकानेर की भी 36 में। जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर मापी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया? श्री सत्यदेव विद्यालंकर ने। किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्ण दिवस मनाया गया? मारवाड़ में 1935 में कृष्ण दिवस मनाया गया। किस राज्य प्रजामंडल ने 1936 में कृष्ण दिवस मनाया? 1936 में मनाया। जोधपुर ने 1936 में मनाया। राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य ने 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की? राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम जोधपुर में प्रजामंडल की स्थापना की गई। वैसे तो सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? इन ऑप्शनों में से सबसे पहले 34 में जोधपुर में ही हुई थी, क्योंकि कोटा में 38 में हुई थी, हाड़ौती 34 में हुआ था। अध्यक्ष बने भंवरलाल सराफ, ये इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? तो जयनारायण व्यास अध्यक्ष नहीं थे, भंवरलाल सराफ अध्यक्ष थे। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? 1934 में। प्रजामंडल की स्थापना की तभी तो मारवाड़ सोसाइटी ऑर्डिनेंस जारी किया गया। 1938 में रणछोड़ दास गैटानी के अध्यक्ष में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई।
रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की और मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना रणछोड़ गोस्वामी द्वारा की गई। मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया? 26 जुलाई 1942 को मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया गया और 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई 1942 को मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया गया। श्रीमती महिमा देवी किंकर ने मारवाड़ में उत्तरदायी सरकार के अभियान में पुस्तक का पठन किया। 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? करौली त्रिलोक चंद्र माथुर। मुंशी त्रिलोक चंद्र माथुर का संबंध निम्न में से किस प्रजामंडल से था? करौली। त्रिलोक चंद्र करौली, कृष्णदत्त धौलपुर वैशाली है, मधुरदास माथुर ये जोधपुर से थे। गोपीलाल यादव को या किशनलाल जोशी का वो भरतपुर से थे, किंतु करौली से त्रिलोक चंद्र थे। चुन्नीलाल पाठक, अमृतलाल पाठक, प से पाठक, प से प्रतापगढ़। चुन्नीलाल, अमृतलाल, तनसुखलाल मित्तल वो थे कोटा से। चुन्नीलाल और अमृतलाल पाठक प्रतापगढ़ से। मांगीलाल भव्य वो थे झालावाड़ से। जैसलमेर मीठाराम सही। बांसवाड़ा में भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, ये देखो अभी आ गया, पीछे दिया हुआ था। प्रतापगढ़ में रमेश चंद्र ओझा नहीं, प्रतापगढ़ में रमेश चंद्र ओझा नहीं है। अमृतलाल पाठक, चुन्नीलाल पाठक है प्रतापगढ़ में। करौली में त्रिलोक चंद्र सही है। काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 1 2 3 लगातार। 34 में मारवाड़, 38 में मेवाड़ और 45 में बांसवाड़ा। ठाकुर पंचम सिंह, ठाकुर चतर सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तसीमो कांड धौलपुर से। मारवाड़ दिवस कब मनाया गया? 26 जुलाई 1942 को। 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया गया। कृष्णा दिवस 1936 में मनाया गया। मारवाड़ सत्याग्रह दिवस 26 जुलाई 1942 को मनाया गया और 17 जुलाई 1946 को बीकानेर में बीरबल दिवस मनाया गया। 17 जुलाई 1946 को। भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर की गई? भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा रेवाड़ी में की गई। भरतपुर प्रजामंडल प्रजाकरण के बाद उसका नाम बदल कर रखा गया। भरतपुर प्रजामंडल का भरतपुर प्रजा परिषद सही है। भरतपुर प्रजामंडल नाम बदल कर किया गया भरतपुर प्रजा परिषद। गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज, रेवती शरण उपाध्याय का संबंध भरतपुर से है और कृष्णलाल जोशी का संबंध भरतपुर से। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब की गई? 1938 में। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना 1938 में। 1938 में भरतपुर में स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। प्रजा संघ को और प्रजा मंडल के मतलब इसका नाम चेंज किया गया, प्रजा संघ किया गया 1938 में। गोपीलाल यादव अध्यक्ष बने। अच्छा, भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने 1938 में गोपीलाल यादव। ठीक है। महिला नेता जैसे भरतपुर राज्य द्वारा प्रजा परिषद की पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया। सुशीला त्रिपाठी, सुशीला को भरतपुर में जेल में डाल दिया गया। बूंदी में कांतिलाल, झालावाड़ में मांगीलाल भव्य है। ठीक है। अरवल में हरिनारायण, करौली में त्रिलोक चंद्र। कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य, मकबूल आलम झालावाड़ राज्य से संबंधित है। कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य और मकबूल आलम झालावाड़ से संबंधित। भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन पर प्रकाश डालने वाली लॉर्ड हेस्टिंग एंड द इंडियन स्टेट पुस्तक किसने लिखी? मोहन सिंह मेहता ने। लॉर्ड हेस्टिंग्स ऑफ द इंडियन स्टेट मोहन सिंह मेहता द्वारा लिखित है। उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के किस महाराजा को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया? तो भरतपुर के महाराजा किशन सिंह को जो है राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। नाथ द्वारा प्रजामंडल आंदोलन में किसने सक्रिय भागीदारी निभाई? नाथ द्वारा में किसने अपनी भागीदारी निभाई? गंगा। नाथ द्वारा में गंगाबाई कजोड़ देवी ने अपनी भागीदारी निभाई। नाथ द्वारा गंगा। किसके द्वारा गंगा आई? तो नाथ के द्वारा गंगा आई।
शिवनाथ ने गंगा निगल, गंगाबाई। रघुवर दयाल सही है बीकानेर। बाबा हरिश्चंद्र जयपुर सही है। मित्रदास जोधपुर सही है। गोपीलाल यादव भरतपुर से है ना कि अलवर के। बीकानेर के मगराम, जैसलमेर के मीठालाल व्यास, धौलपुर के कृष्णदत्त पालीवाल और बांसवाड़ा 1945 भूपेंद्र, धौलपुर के 1936 में, जैसलमेर का 1945 में और बीकानेर का 1936 में। जैसलमेर का 45 में सही। जैसलमेर और बांसवाड़ा का भी, बांसवाड़ा इसमें 43 लिखा तो है 45 मेरे ख्याल से। उस प्रजामंडल का नामोल्लेख कीजिए जिसकी स्थापना मेघाराम वेदी लक्ष्मीदास द्वारा की गई। तो बीकानेर ये पता ही वैसे भी। धौलपुर प्रजामंडल कृष्णदत्त पालीवाल 1939 में। किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसने की? किशनगढ़ में कांतिलाल चौतानी और बूंदी में केवल कांतिलाल, कोटा में तनसुखलाल और नैनूराम। किशनगढ़ में कांति चंद्र चौथानी, किशनगढ़ में चौथानी। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की गई। शेखावट में किस संगठन की स्थापना 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव में हुई? चिड़ावा सेवा समिति की स्थापना 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव में हुई। कौन प्रजामंडल संबंधित नहीं रहे? गोविंद गुरु जनजाति आंदोलन के नेता थे। प्रजामंडल संबंधित कहाँ से हो गए? जमनालाल, जैन नारायण, गोकुल भाई भट्ट संबंधित थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी रियासतों आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया? 1938 में कांग्रेस ने हरिपुरा अधिवेशन में, हरिपुरा मतलब हरिपुरा कर दे, तो ये देशी राज्य स्वतंत्रता आंदोलन अपनाएंगे तभी तो हरिपुरा करेगा हमारा स्वतंत्रता का मकसद। हरिपुरा अधिवेशन में सर्वप्रथम देशी रियासतों को भारत का अभिन्न अंग मानते हुए उत्तरदायी सरकारों की स्थापना का प्रस्ताव रखा। कौन सा सम्मिलित नहीं है? जैसलमेर का मीठाराम सही है। कोटा में नैनूराम सही है। जयपुर में कर्पूरचंद्र पाटनी, बूंदी में कांतिलाल है 1931। बूंदी और जयपुर दोनों 1931 में। जयपुर में कर्पूरचंद्र पाटनी और बूंदी में कांतिलाल चौतानी। किंतु ये चौतानी यार यहाँ है और चौतानी भी किशनगढ़ में, किशनगढ़ में 1939 में है। ठीक है, तो ये चौतानी मान लेना आप, अलग अलग नहीं, मतलब दोनों एक ही है। बूंदी और किशनगढ़ में अंदर क्या है? किशनगढ़ अजमेर में पड़ता है, अजमेर से टोक से बूंदी आ गई, थोड़ी दूरी है क्या है। कोटा में सही है नैनूराम। बूंदी में चुनीलाल, ये गड़बड़े। बूंदीलाल में कांतिलाल चौतानी। बांसवाड़ा में भूपेंद्र त्रिवेदी 1945, बूंदी में एकती, कोटा में अड़ती और प्रतापगढ़ में अमृतलाल पाठक। ठीक है। डूंगरपुर, जयपुर, बीकानेर, अलवर। सबसे पहले जयपुर करते हैं 1931 में, बीकानेर करते हैं 1936 में, उसके बाद में अलवर कर देते हैं 1938 में और डूंगरपुर कर देते हैं 1944। क्या उत्तर है? डी में थर्ड बिल्कुल राइट है हमारा पूरा क्वेश्चन। और ए में पूरा सही। जैसलमेर में मीठालाल व्यास, बांसवाड़ा में भूपेंद्र त्रिवेदी, अलवर में कुंज बिहारी मोदी और शाहपुरा में रमेश चंद्र ओझा। किशनगढ़ में तो कांतिलाल चौतानी, शाहपुरा में रमेश चंद्र ओझा, बूंदी में कांतिलाल चौतानी। पूरा प्रजामंडल मतलब इधर से इधर याद कर लिया हमने। अर्जुनलाल सेठी कहाँ से थे? जयपुर से थे। जयनारायण व्यास कहाँ थे? जोधपुर से थे। चंद्रमल बेड़ कहाँ के थे? चंद्रमल बेड़ बीकानेर के। ठीक है। और माणिकलाल वर्मा मेवाड़ के। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।